हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज जैसा कि आप सबको पता होगा यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यूपीएससी मेंस के दो पेपर, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जीएस पेपर 1 का एनालिसिस आपके सामने डाल दिया है। अब हम जीएस पेपर 2 के बारे में देख लेते हैं। देखो, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू एस्पिरेंट जिन्होंने मेंस नहीं दिया है, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझ ले कि क्वेश्चन आया कहाँ से है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, बहुत लंबे समय तक एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न्स नहीं बदलते। जिस टॉपिक से जैसा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है वैसा पूछा जाएगा। एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो आज पेपर हुआ है वो आपको ये भी हेल्प करेगा कि आप ये समझो कि आपकी प्रिपरेशन का डायरेक्शन और डायमेंशन कैसा है। ठीक है, तो हम लोग वो जो 20 क्वेश्चन आए हैं उन सारे 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कहाँ पे मेंशन्ड है, जो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है। इसमें दो बातें आपको बतानी है। पहला डायमेंशन है इंक्रीज इन द एसेट ऑफ लेजिस्लेचर्स, पीआरएस की रिपोर्ट्स वगैरह में ये बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, क्या इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा? मतलब जो डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एसेट हुआ है लेजिस्लेचर्स का, एमपीज का या एमएलए का, क्या आप उसको करप्ट प्रैक्टिसेस मानेंगे या नहीं मानेंगे? इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो जहां भी आपने आरपीए वगैरह पढ़ा होगा वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस वगैरह मेंशन होते हैं वहां पे कॉलम होता है कि किसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। ये इसी से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, डायरेक्टली अवेलेबल है बुक्स में। फिर जो रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स हुए थे गवर्नमेंट ने 2021 में, जो रिफॉर्म्स किए थे ट्रिब्यूनल वगैरह में, उससे रिलेटेड इम्पैक्ट पूछ रहा है कि इम्पैक्ट बताइए उसका क्या होगा। अब इम्पैक्ट पॉजिटिव भी बताना है और इम्पैक्ट निगेटिव भी बताना है। ट्रिब्यूनल्स आप स्टार्ट कर सकते हो जैसे आपको करना हो, इसके सिग्निफिकेंस से कर सकते हो, या फिर यही बता के शुरू कर सकते हो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो 2 आर्टिकल्स डाले गए वो ट्रिब्यूनल्स वगैरह की बातें करती थी। ये हो गया तीसरा, यानी एक परफेक्ट क्वेश्चन है जहां पे आपसे स्टैटिक भी पूछ रहा है और रीसेंट डेवलपमेंट भी आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको पढ़ना है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि बेटा आप पढ़ाई ऐसे करो कि एक पेज पे आप अपने स्टैटिक के सारे नोट्स बनाते चलो और नेक्स्ट पेज जो खाली छोड़े उस पर आप वैल्यू एडिशन करते चलो। पिछले 2 3 4 सालों में उस टॉपिक का जो जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है आप उस सबको लिख लो। एक सिंगल कॉपी में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, यानी कि ये आपके नोट से आ सकता था अगर आपने प्रिपरेशन उस डायमेंशन में किया होता। थर्ड पूछ रहा है आपसे कि प्रेसिडेंट के पावर को कंपेयर कर रहा है, और वो भी प्रेसिडेंट के कौन से पावर? जो पार्डनिंग पावर है इंडिया में और यूएस में, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब रेयरली लोगों को पता होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास कौन सी पार्डनिंग पावर है। दूसरा, प्रिमिटिव पार्डन्स वगैरह आपसे पूछा जा रहा है। बट अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको याद होगा कि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे यूएस के, जो बिडेन, उन्होंने पार्डन वार्डन के झमेले में पड़े हुए थे, जाते जाते ऑफिस खाली करते करते, ये उसी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है स्टैटिक पोर्शन का करंट वाले जो आपके क्वेश्चन है उससे। ठीक है, यानी जब आप बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बेसिक क्लास के नोट्स कर रहे हो, तो उससे आपका सिलेक्शन, मतलब उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। फिर आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछ रहा है। जो 2019 एक्ट, आपको पता होगा जेएनके पहले स्टेट होता था, फिर हमने मतलब पार्लियामेंट ने उसको एक यूटी बना दिया, और यूटी विथ लेजिस्लेचर है तो उसका नेचर पूछ रहा है, उसके पावर पूछ रहा है, उसके फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास अटॉर्नी जनरल के बारे में है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्या बताइए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, राइट्स बताइए, लिमिटेशंस बताइए। तो जब भी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाई है, चीख के बोलता था 3 जरूर पढ़ लो, एक अटॉर्नी जनरल, दूसरा सीएजी, एंड तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 3 में से एक हर साल हमेशा पूछेगा, हमेशा। अगले साल में भी आपसे ईसीआई पूछ सकता है, अगले साल में भी आपसे सीएजी पूछ सकता है। तो ये आपको बात ध्यान देनी है। स्टैटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर गवर्नेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। मतलब
एक बार आपसे प्रीलिम्स में उसने सोशल कैपिटल पूछा हुआ है, ठीक है, इसी सोशल कैपिटल को वो पूछ रहा है विमेन के रिस्पेक्ट में, कि विमेन का जो सोशल कैपिटल है, विमेन के बीच में जो आपस का रिलेशन है, ये इंपावरमेंट और जेंडर इक्विटी को एडवांस करता है, सपोर्ट करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ई गवर्नेंस की बातें हैं। तो ई गवर्नेंस क्या करता है, बायसनेस लेके आती है, टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। प्योर टेक्निकल क्वेश्चन। कहना ये चाह रहा है कि ई गवर्नेंस जो है ये यूजर सेंट्रिक डिजाइन पे फोकस्ड नहीं है। बस ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना बेटा, एग्जामिन करना है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है, राइट। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सिविल सोसाइटीज आर ऑफन परसीव्ड एज एंटी स्टेट एक्टर रादर देन नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर आपको पता होगा, नॉन स्टेट एक्टर आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते ही हो। तो कहा जा रहा है नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है, वो सारी एंटिटी जो स्टेट से एफिलिएटेड नहीं है उनको क्या बोल देते हैं, नॉन स्टेट एक्टर। बट कहा यह जा रहा है कि सिविल सोसाइटी जो नॉन स्टेट एक्टर है उनको जनरली परसीव किया जाता है एज एंटी स्टेट एक्टर। एंटी स्टेट का मतलब वो स्टेट के अगेंस्ट होके चली गई, जबकि नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है, वो स्टेट का पार्ट नहीं है, ना लेजिस्लेचर का पार्ट है, ना जुडिशरी का पार्ट है, ना एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये उससे पूछ रहा है कि इसको जस्टिफाई करो, डू यू अग्री, यस तो बताओ, नो तो बताओ। चलो फिर यू हैव क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपसे इंडिया अफ्रीका के रिलेशन के बारे में पूछ रहा है, सर के नोट्स में डायरेक्टली अवेलेबल था, ठीक है, और ये डिजिटल पार्टनरशिप पे फोकस है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन यानी कि डी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है वो पोस्ट कोल्ड वॉर इज बिकमिंग साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। एक बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन था, ये बताना था आपको कि ग्लोबलाइजेशन जो फीका पड़ रहा है तो पोस्ट कोल्ड वॉर जो है वो अब सोवरेन नेशनलिज्म का एक साइट बना हुआ है, इस पे क्वेश्चन है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यूपीएससी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको बताना है कि फंक्शनरीज और सिटीजन्स एक जैसे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं उसके बारे में आपको बताना है। किस किस चीज के बारे में, 2 डायमेंशन और फिक्स कर दिया इसने कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। हम लोग जब टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं और जब आपको 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आप लोग पीडी टाइप का हो जाते हैं, मतलब यू फील कि ये क्या करा रहा है मास्टर मेरे से, मतलब क्या करा रहा है टीचर मेरे से, इसीलिए करा रहा होता है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट 3 से 4-4 लाइन का क्वेश्चन आता है बेटा, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। देखो सिंपल है, अगर आप क्लास कर रहे हो ना, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर आप क्लासेस कर रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अगर आप टेस्ट दे रहे हो, तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक देगा। सिंपल लॉजिक है एकदम, इसीलिए कोचिंग होती है। और कोचिंग का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, हम कौन सा तुम्हें मिक्सर ग्राइंडर जूसर में डाल के पिला देंगे, नहीं। क्लासेस करनी है, न्यूज़पेपर से सीखना है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेस्ट देना है, टेस्ट से खुद को इवेलुएट करना है, इवॉल्व करना है, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर, ठीक है, फ्यू प्रोसीड्यूरल हर्डल्स, एग्जामिन प्रोसीड्यूरल एंड सबस्टैंटिव लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। टिपिकल सा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए लेजिस्लेचर के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर कौन कौन से लिमिटेशंस हैं वो आप बताइए। ये 2 वर्ड इसने दे दिया है, प्रोसीड्यूरल और सबस्टैंटिव। इसे बहुत डरने का जरूरत नहीं है। प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आप उस प्रोसेस के बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको बताना होगा कि किस अमेंडमेंट में कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, किस में स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। सबस्टैंटिव वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली सारी बातें आपको डालनी होगी रिलेवेंट केस के साथ। उसके बाद फिर कोलिजियम पे एक क्वेश्चन आना तय ही था, इवोल्यूशन पूछ रहा है कोलिजियम सिस्टम का। हर क्वेश्चन, हर क्लास के पहले क्लास में जब सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट पढ़ाया जाता है तो मैं इकलौता टीचर नहीं, वो सारे टीचर पढ़ाते हैं कि आप बताओ इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम। बस वही है, आपको फर्स्ट जज केस से लेके एनजेएसी तक को कवर कर लेना है। एडवांटेज बता दो और डिसएडवांटेज बता दो, बट एट द सेम टाइम यूएस के जुडिशियल अपॉइंटमेंट के साथ आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ रिसेंट जो हर्डल हो गई है जुडिशरी और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में, उनसे रिलेटेड था। फिर अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बताइए जो इवॉल्व कर रहा है।
ठीक है। और रीसेंट जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने कैसे फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट किया है, जीएसटी वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, बट इस बार आगे वर्ड क्या लग गया, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप। रोल बताइए और इनके रोल को आपको बताना है कि कैसे ये पॉलिसीज को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 16 गवर्नेंस का है, इनइक्वलिटी की बात हो रही है, इनइक्वलिटी क्या है ये इसने बताया है। फिर आपको बताना है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, इस पे ए से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसने एक स्टेटमेंट दिया कि इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ द रिसोर्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। सही बात है कि पॉवर्टी किससे आती है, इनइक्वालिटी से आती है। इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, ये बता दो। फिर कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objective of development। सिंपल बात कहना ये चाह रहा है, अब ध्यान से देखना, ये आपका ग्रुप सी, चलो ग्रुप डी हो गया, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप बी हो गया एंड ग्रुप ए हो गया। अब तुम मुझे बताओ, सारा डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है, अभी का जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास है, जिनका ग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे आता है। अब इन बेचारों के पास ना एटीट्यूड है, ना एप्टीट्यूड है, ना इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, और ना ये लोग यहाँ पे अवेलेबल हो पाते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि जो ये सारी अभी करंट सिचुएशन है डेवलपमेंटल मॉडल की, वो कैसे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, इंक्लूसिविटी हो गई, उन सबको कैसे ये हर्ट कर रहा है। फिर NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके बारे में क्वेश्चन है, फंक्शन बताइए आप इसकी। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ऊपर, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, सारा बवाल जो इंडिया यूएस रिलेशन का हुआ है वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूएन में रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है। बस ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन जो हुआ है आपके यूएन में, ईस्ट मतलब ये वाला यूएसए वाला, सॉरी वेस्ट मतलब यूएसए लेड, और ईस्ट में रसिया चाइना का जो अलायंस है। आप बताइए इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हाउ वाज पेपर, पेपर वाज गुड एज यूजुअल, यूपीएससी का पेपर था, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लासेस, प्लीज रिमेंबर क्लासेस प्री की एंड क्लासेस मेंस की, क्लासेस प्री की एंड क्लासेस मेंस की। नेक्स्ट यू हैव न्यूज़पेपर, आई प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस, फर्क नहीं पड़ता, आपको हिंदू पढ़ना हिंदू पढ़िए, कंप्लीटली ओके। एंड थर्ड, दो अच्छे टेस्ट, आपका काम हो जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं है। Am I right? अब जो लोग ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, मैं आपको बता दूं, वी हैव कंपाइल्ड हर जीएस पेपर में 100 क्वेश्चंस, ये मॉडल क्वेश्चंस है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का मेंस का एग्जाम दे रहे हो, वहां से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, आएंगे, हमेशा आएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप डाउनलोड कर सकते हो रिलेवेंट प्लेसेस से, हमारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे ये अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लेना। तो दिस वाज फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन फॉर जीएस पेपर 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को पेपर ठीक लगा होगा। अगर आप में से किसी को आंसर इवेलुएट कराना है तो यू कैन गेट बैक टू अस as soon as possible. Thank you for listening. Thank you. Happy weekend.